India has strongly rejected remarks by the Organization of Islamic Cooperation expressing concerns over the Supreme Court's verdict upholding the revocation of Article 370 of the Constitution. देखिए, OIC का बहुत बड़ा बयान है। वही भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इसको दो टूक जवाब में उत्तर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ये बयान गलत सूचना और गलत मंशा पर आधारित है। पैसा भी है उनके पास, तो मुझे नहीं लगता कि OIC के किसी तरह के स्टेटमेंट से भारत की गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ने वाला है। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है OIC कौन होता है। असलियत में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक 57 कंट्रीज की वो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अगर आप विकिपीडिया पे जाकर देखेंगे, एक लाइन में उनकी औकात दिखा रहा है। एक लाइन क्या है? इस्लामिक कंट्रीज के मतलब जहां पूरी दुनिया में मुस्लिम्स के इंटरेस्ट्स को बचाने के लिए एफर्ट करने वाले हैं। कैन यू इमेजिन? ओनली फॉर मुस्लिम्स। इसका दुनिया के दूसरे किसी रिलीजन से किसी तरीके से कोई मतलब नहीं है। सख्त अफसोस है चीमा साहब, मैं आज दुख के साथ कहूंगा, आज ना सिर्फ आप बल्कि सारी इस्लामिक कंट्रीज। मैं आप एक नजर से सुबह मेरी गुजरी चीज कि हिरोशिमा के ऊपर 13,000 टन असला इस्तेमाल किया गया था। हिरोशिमा के ऊपर जब बम मारा था 13,000 टन था असला। गाजा के ऊपर आज की डेट तक 12,000 टन फेंका जा चुका है। OIC का प्रेशर इंडिया ने गो कि उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हम नहीं मानते, और पाकिस्तान के जारी बात जो उनका मौकफ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुसलमान दुनिया की तरफ से बयान आना, इंडिया इसको कैसे लेगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, किसी भी दूसरे कंट्री में माइनॉरिटीज मर रहे हो, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, मरते रहो, बस मुसलमान को कुछ नहीं होना चाहिए। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का बायस्ड माइंडसेट है। इनकी बात से मैं एग्री करूंगी कि भाई पहले पाकिस्तान का ख्याल कर लो, पाकिस्तान के मसले हल कर लो, फिर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और फिर लड़ लो। जी बहुत अच्छा मैसेज दिया जी। अपना घर पहले ठीक करो, फिर दूसरे की बात करो। जय हिंद दोस्तों, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए धारा 370 और आर्टिकल 35A को कश्मीर से दफन कर दिया। यानी अब कभी भी वहां पे लग ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इसको फैसला दे दिया। दोस्तों, इस पे इस्लामिक देश यानी OIC 56-57 इस्लामिक देश है, इसमें वो कह रहे हैं कि भारत ने ये बहुत गलत किया, ये तो लोकतंत्र का हिस्सा ही नहीं है, लोकतंत्र हो ही नहीं रहा भारत में, कश्मीर के लोगों के पास अपनी राइट्स नहीं है। अब इन मुस्लिम देशों को कौन समझाए कि इतने सारे मुस्लिम देश हैं, कहीं पे लोकतंत्र नहीं है, सारे राजशाही। आप लोग सऊदी अरेबिया से लेकर पाकिस्तान तक और इसके बाद फिर सीरिया, यमन, ये सब जो मुस्लिम देश है, यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप लोगों को लोकतंत्र मिल जाए तो आप लोग कमेंट जरूर करना। कहीं पे लोकतंत्र नहीं है, और जहाँ कहीं पर लोकतंत्र नहीं है, सारे राजशाही हैं, सारे तानाशाह हैं इस्लामिक देश, वो भारत को ज्ञान दे रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। अबे एक देश में तो पहले लोकतंत्र ले लो, फिर भारत को ज्ञान देना। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है भारत, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कि इस्लामिक देशों की बगैरती देखो आप लोग कि हर जगह जितने भी इस्लामिक देश हैं वो अपने देश में सिर्फ इस्लामिक रिलीजन को ही फॉलो करने को बोलते हैं, और इसके बाद भारत में आके ये शिक्षा देते हैं कि भारत में तो फ्रीडम नहीं है, भारत में तो फ्रीडम नहीं है। अबे पहले अपने घर में तो फ्रीडम देख लो। OIC की जहां तक बात है तो यकीनन पाकिस्तान ने प्रेशर डाला होगा, तो OIC ने एक स्टेटमेंट दे दिया और उसकी कोई खास अहमियत नहीं ली जाएगी भारत में, क्योंकि उनके चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो पहले ही हर बात पे काफी सख्ती के साथ बात करते हैं, और उनका ये कहना है कि जो फैसला भी वो करेंगे वो उनका अपना होगा, वो किसी के प्रेशर में आके बात नहीं करेंगे। तो एक रिमार्केबल ये जो आपने अभी बात की है, लेकिन ये पहली दफा नहीं हुआ। उसकी वजह ये है, मैं मिसाल देना चाहूंगा। सारी दुनिया का आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं कि भारतीय डायस्पोरा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा इन वाशिंगटन DC, तो अल्टीमेटली ये अमेरिकन के लिए भी कुछ के लिए कंसर्न होना ये है। बल्कि चाहे उससे पहले रशियन ऑयल की बात हो या किसी कंट्री के साथ बात हो, उन्होंने ना कभी अमेरिका की बात सुनी ना किसी और की। और ये ब्लैकमेल किस नाम पे करते हैं? क्योंकि 57 देश हैं, 57 देशों में ज्यादातर आप अगर उठाकर देखोगे तो ऑयल जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं या ट्रेड रूट के ऊपर है। अच्छा, अब सोचिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है कि इंडिया को पता है, एक तो ये कहा कि आपने यूनिलेटरल एक्शन ले लिया, एक तरफा एक्शन ले लिया। दूसरी बात कही आपको इसे वापस लेना पड़ेगा और यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। आर यू ओके? पहली बात, तुम्हारी औकात कैसे हुई ये बात कहने की कि हम रिवर्स लें? अबे मेरा डिसीजन है, मेरे देश का डिसीजन है, संसद ने डिसीजन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया, तुम होते कौन हो ये कहने वाले? पहली बात। दूसरी बात, हिम्मत देखिए, हमें कह रहे हैं रिवर्स करो और यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन को मानो। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के अंदर पाकिस्तान बताना, वो मानेगा क्या कि अपने वाले साइड के अंदर से भी तो पाकिस्तान की आर्मी हटानी है? पहले उसको बोल। वो तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो इस्लामिक कंट्री है और इंडिया नॉन इस्लामिक कंट्री है। दूसरा,
यहां पर यह कहा गया कि आपको यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन मानना है, चलो जी ओके। हमास के मामले में आप टू नेशन कंसेप्ट को इजराइल के साथ कितना मान रहे हैं? टू नेशन थ्योरी को क्या ये मान रहे हैं? 1% भी नहीं मान रहे। ये दोगलापन है इन लोगों का, और ये दोगलापन असलियत में इन्हें दोगलेपन से मतलब ही नहीं है। इन्हें सिर्फ एक चीज से मतलब है, हम और हमारे मुसलमान, बाकी इस दुनिया में एग्जिस्टेंस है ही नहीं किसी की, और वो सारे वाजिबुल कत्ल हैं। ये उस माइंडसेट को दिखाता है, और ओआईसी के लिटरली ओआईसी के उसी माइंडसेट को दिखाता है कि ये दुनिया, दिस वर्ल्ड ओनली बिलोंग्स टू मुस्लिम्स, इसके अलावा किसी के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए। और जहां जहां मुस्लिम परेशान होगा हम जाएंगे, चाहे मुस्लिम गलत है चाहे सही है। ये इनका माइंडसेट है। अब इसका दूसरा, ठीक है जी, अब उसके बाद रिवर्स करने की हिम्मत सोचकर देख सकते हैं कि किसी भी कंट्री के ऊपर क्या प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि रिवर्स करो। व्हाट द हेल इज इट? खैर, इंडिया दबा नहीं। इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया ने क्लियर वर्ड में कहा इस्लामिक ब्लॉक ओआईसी, क्लियर वर्ड्स में टारगेट। पहले तो वर्ड यूज करते ओआईसी, यहां इस्लामिक ब्लॉक वर्ड यूज करने का मतलब है इन्होंने साफ कह दिया यू ओनली वर्क्स फॉर मुस्लिम्स, औकात में रहो। दूसरा, इज एक्टिंग एट द बिहेस्ट, ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एट द बिहेस्ट ऑफ सीरियल वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये लाइन, ये शब्द अंडरलाइन करने वाले हैं जो ओआईसी को समझाया कि तुम असलियत में काम कर रहे हो उस कंट्री के लिए जो ह्यूमन राइट्स का सीरियल वायलेटर है एंड अनरिपेंटेंट प्रमोटर ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कि एक देश जो टेररिज्म को भड़का रहा है और उसको किसी की चीज का परवाह भी नहीं है, तुम उसके बिहाफ पे काम कर रहे हो। आप सोचकर देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन को ये, और उसके बाद ये कहा कि तुम्हारी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, तुम्हारे विश्वसनीयता का सवाल है, दुनिया तुम पे विश्वास क्यों करे। ये इंडिया का जवाब है टकेसा, जिसे कहते हैं टकेसा। ये जवाब है, ओआईसी की तरफ से कुछ नहीं आने वाला, उन्हें भी पता है। लेकिन मैं इसका तीसरा एक पक्ष दिखाना चाहता हूं। एक तो ओआईसी का पक्ष हो गया, एक इंडिया का पक्ष। क्या होता है ना, एक इन बिटवीन द लाइंस, हमें यूपीएससी जब प्रिपरेशन कर रहे होते तो हमारे टीचर्स हमें बार बार कहते थे ट्राई टू अंडरस्टैंड द इन बिटवीन द लाइंस। असलियत में यहां जो हिडन कंटेंट है वो क्या है? ये जो ओआईसी है ये खासकर सऊदी अरेबिया और इन सब से, ओआईसी वाले कुछ नहीं कर सकते। ओआईसी की बात का कोई इतना असर मेरा नहीं ख्याल के इंडियन गवर्नमेंट लेगी। मैडम, पाकिस्तान का मौकफ इसमें यह आया था कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी दिया था कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे रही है 70 साल। ठीक है, तो जब एक इशू के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एजेंडा हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, वो इसे एक बायलैटरल डिस्प्यूट कह रही हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, तो हाउ कम इंडिया के अंदर उसके ऊपर यूनिलैटरली सिंगल हैंडेडली फैसला किया जाता है, जबकि इंटरनेशनल अदारों में तो वो एक डिस्प्यूटेड इशू है। सो डू यू थिंक कि इंटरनेशनल अदारों की अहमियत खत्म हो गई है, भारत उनकी परवाह नहीं करता, या कि आप समझती हैं कि पाकिस्तान का केस क्योंकि इंटरनेशनली कमजोर हुआ है तो इसलिए भारत ने इंटरनेशनल जो लॉज है उनकी वायलेशन करते हुए उसको जो डोमेस्टिकली अपने हक में कर लिया? सर, पाकिस्तान का केस भी कमजोर हुआ है। पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी जहां चली गई और पाकिस्तान की जो हालत हुई बीच में, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा हालत खराब है। तो वो सब देखते हुए पाकिस्तान की कोई बात सुनता भी नहीं है और कोई सुनना चाहता भी नहीं है। अगर बेशक सही भी कह रहे हो तो लोग उनकी बात को कोई अहमियत नहीं देते। इसीलिए जो है वो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को किसी तरीके से भी प्रेशराइज किया जा सकेगा या कर पाएंगे पाकिस्तान की तरफ से कि जी आप जो है वो कश्मीर हमें दे दें, जो हम कहते रहते हैं ना कि जी हमारी शहर अग है। तो इस तरह की कोई बात मुझे तो नहीं लगती, इसलिए कि अगर आपने कोई बात लेके जानी, बहुत बार गए सर यूनाइटेड नेशन में, तो नवाज शरीफ भी जाते रहे हैं, इमरान खान भी जाते रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो वहां जाके कश्मीर कश्मीर करता है, लेकिन होता क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। करते ना अभी क्या, आगे 200 साल और करते ना, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सारी बात ये है कि अगर उन्होंने वहां पे डेवलपमेंट अपनी ज्यादा कर ली, जो अभी स्टार्ट हुई है, बहुत ज्यादा कर ली, और यहाँ पे कुछ हुआ, हमारी तरफ के कश्मीर में कुछ ना हुआ, तो फिर और क्या मुंह लेकर जाएंगे यूनाइटेड नेशन में? वो कहेंगे अच्छा आपको ये कश्मीर भी दे दें ताकि आप उसका भी यही हाल कर दें जो यहाँ पर किया है। यहाँ पे तो अगर आप कभी गए हो तो ना रोड्स ठीक है ना बाकी। दोस्तों 56 से 57 इस्लामिक देश है, ठीक है। चाइना में खुलेआम मस्जिदों को तबाह बर्बाद किया जाता है। अब मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, 10-12 साल में आप लोगों को अगर चाइना में मुस्लिम ना मिले तो आप लोग इसमें हैरान मत होना। इस पे ओआईसी का एक बयान नहीं आया, ठीक है दोस्तों। रोहिंग्या मुसलमान, उधर म्यांमार में उनके साथ क्या हो रहा है आप लोगों को पता ही है। उनके साथ क्या हो रहा है एक बार आप रिसर्च करना। म्यांमार मतलब कुत्तों की तरह मार रहा है रोहिंग्या मुसलमानों को, ठीक है, हिटलर वाला सीन कर रहा है। इस पे भी ये कुछ नहीं कर पाए। भारत में पता है कि भारत पे अगर बयान देंगे तो मुद्दे में आ जाएंगे, ठीक है। भारत में अगर भारत के बारे में बयान देंगे 2-4 दिन हाईलाइट में रहेंगे। इस वजह से ओआईसी ने भारत पे बयान दे दिया है, लेकिन बेतुका है। भारत इसको कुछ कई सेंस में लेगा ही नहीं। भारत अगर राष्ट्रहित की बात आता है तो अमेरिका जैसे देशों को नहीं छोड़ता, तो ये ओआईसी क्या है, चुटकी है भारत के लिए।
ये जितने भी इस्लामिक नेशन है 56-57 जुड़ जाएंगे ना, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ महाराष्ट्र दिल्ली के इकोनॉमी के बराबर नहीं कर पाएंगे ये, इतना बता रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा अगर कर भी लेंगे तो एक स्टेट और जुड़ गया तो भी खत्म हो जाएंगे भारत की इकोनॉमी से। 7.6% की इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ भारत बढ़ रहा है पर साल, सारे इस्लामिक देश जोड़ लेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। खैर दोस्तों, इनसे तुलना भी नहीं करना है हमें, ठीक है दोस्तों। औकात इनकी यही है कि कहीं पे भी किसी भी देश में, जितने भी 56-57 इस्लामिक देश आप लोगों को पता होंगे, या तो लोकतंत्र वहां पे एकदम खत्म है या तो दिखावटी का लोकतंत्र है, राजशाही और तानाशाही चल रहा है। बगल में ही आप लोग देख लो ना, मुसलमान देश है ये पाकिस्तान, कितने साल यहाँ पे लोकतंत्र रहा, कौन से रिलीजन को यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई सिवाय इस्लाम के? किसी की नहीं। कोई जनरल इन पे तख्ता पलट कर देता है, जब मर्जी इनके पीएम सीएम को कुर्सी से उतार दिया जाता है, संसद इनके देश में है नहीं पाकिस्तान में। क्या ये अपने आप को भारत पे शिक्षा देंगे? इनकी जवाब की, इनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं रखता। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय